अब देखो देखिए दोस्तों, जब गलत होता है तो उसका तो विरोध होता ही है। तो विपक्ष जो है, सरकार का विपक्ष, उसका विरोध भी कर दिया है। देखिए, पद सरेंडर का निर्माण शिक्षा तंत्र को कमजोर करने का प्रयास। हेमंत सोरेन कैबिनेट राज्य के 89,900 टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों के पद सरेंडर करने के निर्णय पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया दी है। कैबिनेट बैठक के बाद उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखा है कि जब राज्य में शिक्षकों के लाखों पद पहले से ही रिक्त हैं, देखिए रिक्त है, तब 8,900 पदों को एक झटके में खत्म कर देना शिक्षित बेरोजगारों के साथ अन्याय करने जैसा है। यह निर्णय प्रदेश के शिक्षा तंत्र को भी कमजोर करने का प्रयास है। यह फैसला उन हजारों युवाओं की उम्मीदों का अंत है जो सालों से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। शिक्षकों के पद को खत्म करने का दुष्प्रभाव विद्यार्थियों को भविष्य पर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्यों पड़ता लिखता है? रोजगार के लिए, नौकरी के लिए जो सृजित है पहले से, उसको कम कर दे तो कैबिनेट में आप काहे नहीं कम करते हैं? कैबिनेट का जो है ये आप लोग वेतन भत्ता क्यों बढ़ाते हैं? गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, बंगला चाहिए, डाक चाहिए, विद्यार्थियों को बहिष्कार पड़ेगा। बाबूलाल ने राज्य सरकार को अविलंब इस निर्णय वापस लेने और जल्द जल्द खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। अब देखिए, चारा घोटाला जिसका पेयजल स्वच्छता घोटाला। देखिए, प्रतिपक्ष नेता ने राज्य सरकार बड़ा निशाना बनाने ने कहा, हेमंत सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 2019 से 2024 के बीच करोड़ों की लागत से अनियमितता हुई। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर करें। नए नए अपडेट के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय झारखंड। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि झारखंड अलग होने का मायने कुछ अलग था। झारखंड अलग होने का मायने था कि झारखंड के निवासियों को जल जमीन की रक्षा करना, रोजगार देना और यहाँ का एक अलग संस्कृति विरासत का निर्माण करना और यहाँ के युवाओं को खुशहाल जीवन, यानी यहाँ के रहने वाले सभी लोगों का जीवन जो है अपने तरीके से जीने का और बढ़िया से रहने का सपना। लेकिन दोस्तों, ये साकार होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26,000 शिक्षकों का पद का जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया है, इसका आप नियुक्ति कीजिए, जिसमें सीटेट वालों को अलग कर दिया गया। उसमें अभी सरकार निर्णय नहीं ले पा रही, क्या करें नहीं करें। उसमें जो है, अब जो शिक्षक बहाल हो गए उसका वेतन आधा हो गया है, 2400 ग्रेड पे हो गया। 4200 ग्रेड पे को 2400 ग्रेड पे मिल आया। अब समझिए, उसी में ग्रेड पे कर देगा। उसमें पीआरटी और टीजीटी मतलब 6 to 8 का भी अलग वेतन होता था, उसको 2800 ग्रेड पे और पीआरटी को 2400 ग्रेड पे कर दिया है। अब दोस्तों, वहां तो चाबुक चला दिया सरकार। ये है जो अभी जो वर्तमान में जो सरकार है उसी का देन है, और इससे पहले उसका भी जो है उसी का सरकार था, तो उन्होंने ही वैसा किया। अब देखिए, इतना बड़ा चाबुक चलाया है यहाँ, इतना बड़ा चाबुक चलाया है कि अब फिर 8,900 युवाओं को बेरोजगार कर दिया। इतना जो टीजीटी और पीजीटी मिला के, यानी टीजीटी का लगभग 8,650 पद, जिसका अभी पे लेवल टीजीटी का होता है 4600 ग्रेड पे लेवल 7 है। अच्छा खासा वेतन होता है, करीब 70 प्लस के लगभग, जिसका अभी वर्तमान में होता है। और 250 जो थे पीजीटी, जिसका 80 के लगभग वर्तमान में टोटल मिला के आता है, यानी 8 वो जो है लेवल 8 का पोस्ट है। तो दोस्तों, इसको जो है मर्ज करके, यानी 8,900 शिक्षकों का पद खत्म। युवा बेरोजगार मत सोचिए, तो बेरोजगार का उसको एक तरह से समझो कि उसका मुंह में तमाचा, उसको मर्ज करके अब ले आया है कि अब 9 से 12 का टीचर बहाल होगा। जैसे पहले होता था 9-10 का टीजीटी, जिसमें ग्रेजुएट रहने से हो जाता था, ग्रेजुएट बीएड, और पीजीटी का होता था पीजी प्लस बीएड। अब वेतन दोनों का अलग अलग होता था, अब दोनों को मर्ज कर दिया, और मर्ज करके कितना क्या नाम रख दिया इसका, माध्यमिक सहायक आचार्य, मतलब 9 to 10 वाले शिक्षक बनेंगे, और उसका लेवल 6 यानी 35,400। अब समझिए दोस्तों, वो जो अभी प्राइमरी टीचर का जो है 4200 ग्रेड पे, यानी जूनियर इंजीनियर का वो लेवल है 4200 ग्रेड, उसमें लाके बना दिया। मतलब मर्ज भी कर दिया, पद भी घटा दिया और वेतन भी आधा कर दिया। सिर्फ शिक्षकों पर ही चल रहा है।
ये क्लर्क कर्मचारी जितना भी सेक्रेटरिएट में वो लोग बल्ले बल्ले, वो लोग का बम बम है, वो लोग का बढ़ते जा रहा है। ये देखिए ये है सरकार का देन। तो दोस्तों आप जुआ हैं, आप लोग देखिए, आप लोग इसके बारे सोचिए, इसके बारे में अब जो करना है सो आप ही लोग को करना है। तो दोस्तों हम लोग का काम है सिर्फ आप लोग को जागरूक करना और आपको इसके बारे में बताना। तो दोस्तों झारखंड में टीजीटी और पीजीटी पद समाप्त, समझिए। अब जैसे नीचे जो था पहले पीआरटी में 1 to 5 6 to 8 में जो था, वो जो पद समाप्त करके सहायक आचार्य हो गए। अब आप कहाँ आएंगे, सहायक माध्यमिक सहायक आचार्य। और इसके लिए अभी देखिए 9,000 के लगभग 8,900, तो 9,000 के लगभग मान के चलते हैं। उनका पोस्ट को 1,373 बना दिया और इसका पैसा भी आधा मिलेगा। अब इसमें देखिए एक तो पद भी खत्म और आधा मतलब बहुत कम पेमेंट मिलेगा। दोस्तों ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है दोस्तों। और टोटल हम लोग डिटेल जानेंगे तो ग्रेड पे भी घटा, रिक्तियां भी घटी, वेतन पर भी चला लाठीचार्ज और वेतन हुआ आधा। तो चलिए आइए देखते हैं और डिटेल हम लोग जानते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग के लिए मैं वीडियो लाते रहता हूं और ऑल इंडिया सब स्टेट का मैं टीचर से संबंधित या जो भी नया नियुक्ति या नया अपडेट जो होता है रोजगार से संबंधित उसका वीडियो बनाता हूं। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। तो चलिए और हम लोग डिटेल जानते हैं। टीजीटी पीजीटी के 8,900 पद खत्म, 1,373 माध्यमिक आचार्य होंगे बहाल। लीजिए झारखंड में टीजीटी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक और पीजीटी स्नाकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक में नई नियुक्तियां नहीं होगी, नई नियुक्ति नहीं होगी, मतलब पद खत्म। अब हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों में माध्यमिक आचार्य की नियुक्ति होगी। कैबिनेट ने देखिए माध्यमिक आचार्य दोनों मिला के कैबिनेट ने हाई और प्लस टू स्कूलों के 8,900 पदों को खत्म कर दिया है। वहीं 1,373 माध्यमिक आचार्यों के पद को सृजन को सहमति दे दी। मैंने पद खत्म करो और वेतन घटाओ और बेरोजगार बढ़ाओ। हाई स्कूल में खाली पड़े देखिए कितना खाली पड़ा था, 9,470 में 8,600 पद समाप्त। प्लस टू का 797 में 250 पद खत्म। इसको पैसा भी ज्यादा देना पड़ता। देख कितना बजट, मंत्री संतरी सबका वेतन बढ़ेगा, टोटल का बढ़ेगा, शिक्षक का वेतन घटेगा। और सिर्फ शिक्षक पर ही, और यहाँ झारखंड में अन्य कर्मचारी भी हैं, सब तरह कर्मचारी हैं, सब तरह के सब विभाग में, किसी का नहीं। इतना तो दोस्तों कि शिक्षक लोग जैसे सीमित परीक्षा होता है जिसमें बीडीओ रैंक में जाते हैं, यानी कहने का मतलब है डिप्टी कलेक्टर के लिए ज़्यादातर पूरे कर्मचारी रह जाते थे उसमें परीक्षा से, सीमित परीक्षा से। और उसमें 90% शिक्षक तो थोड़ा तेज तरार होते हैं और उन लोग तो पढ़ते रहते हैं, इसलिए वो लोग ज़्यादा सक्सेस होते थे, इसलिए इन लोग को हटा दिया गया। शिक्षक अभी तक देखिए यहाँ 4 बार हुआ सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, 4 बार नहीं हुआ, मतलब 4 को मिला के 2 बार में लिया गया और उसमें सब शिक्षक ही भर गए। उसमें सब आते थे, सिपाही, स्वास्थ्य विभाग, कर्मचारी, क्लर्क लोग तो सकते नहीं थे। लास्ट में ये लोग हटवा दिया और टीचर को उसमें हटवा दिया गया। और देखिए जितना टीचर बने और जितना अभी बने हैं सीमित से, अभी बहुत बने हैं, उसमें से मतलब मोटा मोटी मान के चलिए 99% टीचर ही बीडीओ यानी डिप्टी कलेक्टर बने। तो दोस्तों देखिए टीचर पर ही सरकार का नजर है, टीचर का ही पद घटाते जा रही है। तो आप देखो साथ ही सरकारी स्कूल 510 प्लस टू स्कूलों में से 1,373 माध्यमिक सहायक आचार्य के पदों का सृजन की स्वीकृति दी। लीजिए झुंझुना पकड़िए खाइए। एक तो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का प्रत्येक स्कूल में पोस्ट क्रिएट होना चाहिए, उसका 10,000 क्रिएट किया था, जिसका फिर उसका होगा सर्वे, और उसमें कम से कम 50,000 पोस्ट क्रिएट होना चाहिए, जो कि 35,000 प्लस स्कूल हैं पीआरटी और मिडिल स्कूल मिला के। तो कौन स्कूल में क्षेत्रीय भाषा पढ़ने वाला बच्चा नहीं है? तो एक भी होगा तो 35,000 होगा। अगर एक स्कूल में 2 टीचर होगा तो 70,000 पोस्ट होगा तो रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन देखिए आप लोग, इसका वेतनमान भी टीजीटी पीजीटी की अपेक्षा कम होगा। इसमें सप्तम वेतनमान देखे, सप्तम वेतनमान देखे, 7वां वेतनमान है, उसके बाद तो 8वां अब लागू होगा, जिसका भी गठन हो गया है 26 से शुरू होगा। वो अभी 7वां चल रहा है, 16 से जो है उसका कार्यकाल 26 तक है। एल में 35,400, 1,12,400 रुपया मिलेंगे, समझिए। और उसको कितना मिलता था देखिए, आगे देखिए। हाई स्कूल के लिए टीजीटी को सप्तम वेतनमान में देखिए कितना मिलता है,
है। पे लेवल 7 में 44,900 से शुरू होता है, यहाँ 35,400, कितना का अंतर हो गया समझ। अब बेसिक, इसका बेसिक भी मिलेगा। बेसिक अभी 55% है, तो इसका आधा उसका आधा, यानी 55 से गुना कर दीजिए तो हम 50% मान के चलते हैं। जैसे 18-19 हज़ार होगा, और ये जो होगा 27-28 हज़ार होगा, उतना इसका जो है वो महंगाई भत्ता में जुट जाता। अब देखिए कितना अंतर है। वो तो देखिए +2 के पीजीटी शिक्षक के लिए 8, लेवल 8 47,600, 1,51,100 रुपये में। इसका भी 55% जोड़िए, मतलब कितना का अंतर है देखिए, 35,000 44,000 है ना, 10,000 के लगभग। और इसमें 44 और 47, देखिए 3-4 हज़ार के लगभग। अब देखिए ये तो डिफरेंस हो गया, अभी दोनों को मिला के 35,000 में ले आया। अब दोस्तों आप लोग का समय है, इसको देखिए, पढ़िए, समझिए और अपना बात रखिए। मेरा जो काम है वीडियो बनाना, आप लोग को जागरूक करना, क्योंकि सब लाठी चल रहा है शिक्षकों पर, तो ये हाल है। तो चलिए और आगे देखते हैं।